नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर लोकसभा से दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। मिनिमम पेंशन पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें लोकसभा में उठा आप सभी का सवाल है। जी दोस्तों, EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लोकसभा में क्या हुआ सवाल, जानिए पूरी खबर। तो आखिरकार लोकसभा के अंदर EPS 95 पेंशन योजना को लेकर जो जजमेंट आया है उसके ऊपर क्या सवाल उठ चुका है और इससे पेंशन धारकों के लिए क्या जरूरी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। DA में 56% की बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर की घोषणा को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। तो किस तरीके से एरियर का तोहफा और DA में 56% की बढ़ोतरी हुई है, गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉयज के लिए क्या निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे OPS बनाम UPS को लेकर। जी हाँ दोस्तों, DOPT के साथ मीटिंग में आखिरकार क्या क्या हुआ, OPS बनाम UPS को लेकर बात करेंगे कि कर्मचारियों की नाराजगी और सरकार से सीधी मांग क्या है, कर्मचारियों की मांग आखिरकार किस तरीके से बरकरार है, इसको लेकर आखिरकार DOPT के साथ जो बैठक हुई है उस बैठक की उस मीटिंग के अंदर क्या बड़ा फैसला हुआ है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नई हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशन में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश निकल कर आया है, लोकसभा में क्या हुआ है, हम सभी के लिए सवाल क्या उठा है, इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए इस खबर की विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जिसे EPS 95 के नाम से जाना जाता है, भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हाल ही में इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिनमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला और लोकसभा में उठाए गए कुछ सवाल भी शामिल है। इन घटनाक्रमों में EPS 95 के भविष्य और उनके लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में EPS 95 के तहत उच्च पेंशन के विकल्प को बरकरार रखा जिससे कर्मचारियों को उनकी वास्तविक वेतन की 8.33% योगदान करने की अनुमति मिली, जबकि ये पहले सीमा 15,000 रुपए प्रति माह तक सीमित थी। इस फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए एक विंडो खोली जिसके तहत 17,49,000 आवेदन प्राप्त हुई। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अभी तक सभी आवेदकों का निपटारा नहीं किया है और यहाँ पर कई आवेदन अभी भी लंबित पड़े हैं। इस बीच लोकसभा में EPS 95 पेंशन से संबंधित कुछ सवाल उठाए गए। सांसदों ने सरकार से योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने, इसे 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि केवल 1,000 रुपए प्रति माह की है जिससे कई पेंशन भोगियों ने अपर्याप्त बताया। सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसने कहा है कि वह इस मामले पर विचार कर रही है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला, उच्च पेंशन का क्या है विकल्प, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 के तहत उच्च पेंशन के विकल्प को बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 या EPS के सदस्य थे उन्हें अपनी वास्तविक वेतन का 8.33% तक पेंशन योगदान करने का विकल्प दिया गया। पहले ये योगदान 15,000 रुपए प्रति माह की सीमा पर आधारित था। इस फैसले का मतलब यह है कि अब कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, खासकर वे जो उच्च वेतन प्राप्त कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर EPFO की कार्यवाही और लंबित आवेदनों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का विंडो खोली। EPFO से विंडो के माध्यम से 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि EPFO ने अभी तक सभी आवेदकों का निपटारा नहीं किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए, 2.6 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए। 6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी EPFO के फील्ड कार्यालयों में
में जांच के अधीन बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कहना है कि वह अगले 3 महीनों में सभी आवेदकों का निपटारा करने का लक्ष्य बना रहा है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को काम पर रखने का विचार कर लिया है। तो दोस्तों, लोकसभा में आखिरकार क्या सवाल है, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग किस तरीके से है। तो दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में ईपीएस 95 संबंधी कुछ सवाल उठाए गए। सांसदों ने सरकार की योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि केवल 1000 रुपए प्रति माह की है, जिससे कई पेंशन भोगियों ने अपर्याप्त बताया है। सांसदों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग की। उनका तर्क है कि वे 1000 रुपए की पेंशन आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं है और पेंशन भोगियों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयां इससे हो रही है। तो दोस्तों, इसमें सरकार के रुख को लेकर भी बड़ी खबर आई है। सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह इस मामले पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसे श्रम संघ सहित विभिन्न हस्तक्षेपों आप जो है ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन राशि के प्रति वृद्धि के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं। सरकार ने कहा है कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ाने की प्रस्तावों का मूल्यांकन सरकार कर रही है, लेकिन उस योजना की वित्तीय स्थिरता को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो अब आगे की राह की लेकर बात करें तो ईपीएस 95 भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। हालांकि इस योजना में कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। सरकार यहाँ पर बढ़ाने और योजना की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए सभी आवेदन को जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। ईपीएफओ को पेंशन भोगियों को समय समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वहीं दोस्तों, न्यूनतम पेंशन क्या बढ़ाई जाएगी ईपीएस 95 के तहत, इसको लेकर बात करें तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, लेकिन उसने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। यह देखना होगा कि सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। अब ईपीएस 95 के बारे में हाल फिलहाल के वर्तमान अपडेट्स की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। सरकार ईपीएस पेंशन के तहत पेंशन बढ़ाने के प्रस्तावों पर मूल्यांकन कर रही है। पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार जो है इस मामले पर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाई है कि क्या ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। ये सवाल अभी भी दोस्तों आप सभी के मन में, आप सभी के जहन में ज्यों का त्यों ही लगा हुआ है, क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी जवाब स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना बनाम यूनिफाइड पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर ये आई है कि डीओपीटी यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ एक बड़ी बैठक हो चुकी है, जिसमें कर्मचारियों की नाराजगी और सरकार से सीधी मांग की गई थी और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को इस बैठक के अंदर बरकरार रखा। डीओपीटी की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा एनपीएस और यूपीएस को लेकर कई टिप्पणियां की गई। देश भर के 78 लाख सरकारी कर्मचारियों के बीच नाराजगी यहां पर बढ़ी है। कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि उन्हें न तो एनपीएस चाहिए और न ही यूपीएस, बल्कि सिर्फ पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली कर्मचारी चाहते हैं। और डीओपीटी की बैठक में इसी बात को लेकर जोर हुआ, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय आप सभी के लिए इस बैठक से अभी तक नहीं निकलकर सामने आया है।